Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna teach you your 9th chapter algebraic expression. So students, let's start. Algebraic expressions are formed with variables and constants. Variable means we don't know the value of that number. Okay, like 2x है, ठीक है, we don't know the value of x, so it is a variable. While 4 is a constant because we know the value 4, it remains fixed but it can vary. ये वेरी हो सकती है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट वेरिएबल एंड इट इज कांस्टेंट. ओके, like x 9/8 cube, n square, n cube, these all are algebraic expression like a square plus b square. Okay, a square plus 2b square plus c square, these all are algebraic expressions. So what is monomial, binomial and trinomial and polynomial? ये क्या होते हैं? Monomial means it contains only one term. One term means x q by 8. Only one term is here. Okay, n square. Only one term is there. Okay, that's why we called it monomial. Monomial only contain one term as its name. Okay, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका like वन टर्म होती है इसमें, ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स होती है like 3x plus y है. ओके, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल. इट कंटेन्स 2 टर्म्स होती है उसमें like 2q plus 3. दिस इज ऑल्सो अ बाइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स ट्राई टर्म्स मीन्स 2, लाइक इसमें 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स जिसमें होगी उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे. एंड इससे जो भी ग्रेटर होगा, 1 टर्म के लिए ये, 2 टर्म्स के लिए दिस वन एंड 3 टर्म्स के लिए, एंड ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन जो भी 3 होगा उसके लिए हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मतलब ग्रेटर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म्स से ज़्यादा, लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस 2bc, इस तरह की जो भी टर्म है लाइक ग्रेटर देन 3 है, इट इज़ ग्रेटर देन 3 क्योंकि काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 टर्म्स आर देयर, सो इट इज़ ग्रेटर देन 3. सो इसे क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल. देन व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स? ओके, लाइक एंड अनलाइक मीन्स लाइक मतलब एक जैसी जो दिखती है, जैसे आप 2x लिखा एंड 4x लिखा, इनकी पावर्स मतलब इस पर कोई भी पावर नहीं है, दिख नहीं रहा है आपको तो इसे 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है. जैसे x स्क्वायर है, ठीक है, एंड 2x स्क्वायर है, दोनों की क्या है? टर्म्स सेम है, देखो लाइक पावर सेम है, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, सो डेट्स वाई ये क्या होंगी? लाइक टर्म्स होगी, ठीक है. लाइक 2x है एंड 3y है, ये अनलाइक टर्म्स है. लाइक इनके जो ये x है डिफरेंट, ये y है, ये दोनों ही अलग हैं, ठीक है. तो इस तरह की टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? जिनका एक्सपोनेंट लाइक सेम है बट x एंड y डिफरेंट है. ओके, तो ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स. ओके, then linear polynomial means इसमें जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो क्या होती है? 1 होती है. लाइक 3x प्लस 7, यहाँ x की डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है. तो इस तरह की जो भी टर्म होगी है ना, वो किसमें आएगी? लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है. एंड second one is quadratic polynomial. Quadratic means टू, जिसमें 2 होगी पावर, ठीक है. अ पॉलिनोमियल ऑफ पावर 2 means like
these type of like equation comes in like quadratic polynomial, मतलब इसमें like powers जो होगी वो like 2 हो सकती है, ठीक है, and जिसमें 3 होगी, 3 like x raised to power 3 plus 3x, इस तरह की जो भी टर्म्स होगी वो किस में आएगी, क्यूबिक, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें 2 पावर्स आती है वो क्वाड्रेटिक हो गया, और जिसमें 3 होती है वो क्यूबिक हो गया, ओके। देन व्हाट इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक कोई भी टर्म है, टर्म क्या होती है, लाइक 5x y z क्यूब, कोई टर्म है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसमें जो न्यूमेरल लाइक ये है न्यूमेरल, तो ये 5 क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, लाइक 3xy है तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, 3, ओके। 2x स्क्वायर है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, 2। तो ये कोफिशिएंट होती है और ये पूरी क्या होती है, टर्म होती है, दिस इज कॉल्ड टर्म, ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। और ये कोफिशिएंट है 5, 3 and 2। So in your first question 9.1, identify the terms their coefficient of each expression, coefficient निकालना है, like 5xy square minus 3zy, this is your question, okay। So here like 5xy square, in this is the term, ये term है, and coefficient is what is coefficient, 5 is the coefficient। Similarly हम जो remaining question answer है उसे भी हम ऐसे ही करेंगे, like आपके x/2 plus y/2 minus xy। अब इसमें coefficient और term कौन सी होगी, term ये सारी terms है, x/2 y/2 and जो minus xy है, these all are terms। बट वॉट इज कोफिशिएंट, लाइक इट इज अ मल्टीपल ऑफ, लाइक ये मल्टीपल किसका है, 1/2 का, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट x मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। एंड इसको क्या कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय xy। सो ये जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, 1/2, 1/2 एंड -1 आर द कोफिशिएंट। Like 0.3a minus 0.6a plus 0.5b। So here ये टर्म्स हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट क्या हो गए, 0.3 माइनस 0.6, ओके, माइनस है साइन, -0.6 एंड प्लस 0.5, ओके, हियर ऑल्सो प्लस साइन। कोई भी किसी के भी आगे कुछ भी साइन नहीं होता तो हम उसे प्लस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम प्लस को राइट नहीं करते, डायरेक्ट 0.3 -0.6 एंड 0.5, ये कोफिशिएंट हो गए इसके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई, हमें करना है द फॉलोइंग पॉलीमर आर मोनोमर्स, बाइनोमर्स एंड पॉलीमर्स है, क्या है वो, ठीक है। ट्राइनोमर्स है, पॉलीमर्स है, लाइक 1 होगा, मैंने बताया था उसमें 1 टर्म होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोमर, 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमर, एंड 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमर, एंड मैनी होगी, मैनी मीन्स 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है। वैसे अपन मैनी किससे करते हैं, 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन जो 3 होंगे वो पॉलिनोमर्स होंगे, ठीक है। सो इन फर्स्ट लाइक x प्लस वाई आपको दे रखा है, अब x प्लस वाई में आप काउंट करोगे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 टर्म्स हो गई, ओके, 2 टर्म्स हो गई, तो ये क्या हो गया, बाइनोमर, ओके। देन सेकेंड 1000, ओनली 1 टर्म इज देयर, 1 टर्म इज देयर, सो इट इज मोनोमर। Then in third, x plus x square plus x cube, x4. 4 terms are there, 1 2 3 4, greater than 3. That's why it is polynomial. Okay, then
अगेन अगर हम लाइक 5x, ओके, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो ट्राई नंबर. Okay, it is clear to you? Okay students, this is your lecture. In next lecture we will discuss some more questions of 9.1 exercise. Till then, bye bye, stay home, stay safe, bye.